चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लास 9 एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन का क्वेश्चन कह रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द 3 एटॉमिक स्पीशीज एक्स वाई और जेड आपको नीचे दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स में 18 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 19 है, 17 वाई में है और 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है। मुझे क्या बताना है, मुझे रिलेशन बताना है आपके पास वाई और जेड में रिलेशन क्या और जेड और एक्स में रिलेशन क्या है। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है y और z में आपस में रिलेशन क्या है, मुझे ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले हम इनके मास नंबर निकाल लेते हैं सबके, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। हम एक मास नंबर का टेबल बना के मास नंबर भी निकाल लेते हैं। तो x का मास नंबर आ गया 18 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 19 दैट इज इक्वल्स टू 37। फिर आपके पास आ गया y का मास नंबर, यहाँ लिख देते हैं मास नंबर निकाल लेते हैं सबका। x का मास नंबर आप कैसे निकालेंगे, आप x का मास नंबर निकालेंगे मास नंबर ऑफ x y और z। x का मास नंबर आप कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 18 में 19 प्लस करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 37। करेक्ट। अब आपको y का मास नंबर निकालना, दैट इज इक्वल्स टू 17 में 18 प्लस कर देंगे, 17 प्लस ऑफ 18 दैट इज इक्वल्स टू 35। करेक्ट। और जब आप z में z का मास से बनाएंगे 17 प्लस 20 करेंगे दैट इज इक्वल टू 37 मास नंबर। करेक्ट। तो इनके मासेस आपने लिख लिए। अब मुझसे पूछा है क्वेश्चन में रिलेशन निकालो। तो अब रिलेशन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा y और z में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। y और z में जो हैं आप देख पा रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो y और z में वो सेम है। आप आई होप आप लिख पा रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो y और z हैं उनमें सेम है। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं और उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके पास आइसोटोप्स बन जाते हैं। या आपके पास आइसोटोप्स होते हैं विच आर सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर्स एंड सेम प्रोटॉन्स। मतलब अगर आप समझो तो ये क्लोरीन का है आपके पास एलिमेंट, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, बट उनके मासेस अलग हैं और इसके आपके पास एलिमेंट्स अलग हैं। तो आप इसके क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 और नीचे आप लिखेंगे 17 और 37 और क्लोरीन का आप नीचे लिखेंगे 17। आई होप इट इज क्लियर। बट क्लोरीन का द करेक्ट मास इज 35. आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट का है आपका z और x का। z और x का नेक्स्ट पार्ट है, क्या कर रहे हैं z और x, देखते हैं z और x क्या रिलेशन क्या है। फॉर z और x आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मासेस क्यों हटा दिया हमने, एक मिनट को मासेस रहने देते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा, फॉर द सेकंड पार्ट z और x के बीच में रिलेशन निकालना है, z और ये x में। तो हमें पता चल रहा है जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स चेक करो, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 18 हैं, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 17 हैं। दोनों में प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं बट दोनों के जो मासेस हैं वो सेम हैं। दोनों के जो मासेस हैं वो सेम हैं बट जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो और मासेस सेम हो तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास आइसोबार्स बन जाते हैं। तो z और x आपके पास क्या है, आइसोबार है, आइसोबार है, यहाँ आप लिख देते हैं। तो आपके पास आंसर्स आ गए, फाइनल आंसर आ गया आपके पास कि जो फर्स्ट वाला है आपके पास y और z वो आपके पास है आइसोटोप्स हैं और ये आंसर आ गया आपके पास आइसोबार्स हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड 2 मार्कर क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ प्योरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके स्कूल में पूछा जा सकता है। अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क करके रखिएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।